सिनेमा की सुप्रसिद्ध गायिका अलका याग्निक की सुनने की शक्ति चली गई। यह अचानक हुआ, लेकिन बरसों के अभ्यास ने उस अचानक होने को संभव किया। एक गायिका और संगीत कार्यक्रमों की चहेती निर्णायक होने के कारण वह बरसों से हेडफोन का इस्तेमाल करती आ रही थीं। उनकी बीमारी को सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस कहते हैं। अलका याग्निक एक उदाहरण है। करोड़ों करोड़ युवा घंटों ईयरफोन, लीड और हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं। एक बड़ा खतरा हमारे आसपास है। क्या आपने इस सत्य की ओर ध्यान दिया है कि पिछले कुछ वर्षों में हमारे चारों ओर शोर बहुत बढ़ गया है। नगर से लेकर ग्राम्य जीवन तक की यही कथा है। ध्यान आता है कि दशकों पहले गांव में ब्याह इत्यादि पर लाउड स्पीकर बजाने का चलन था। गांव के एक रस जीवन में लाउड स्पीकर एक व्यतिक्रम था, कुछ उत्सव सरीखा लगता था। लेकिन वही लाउड स्पीकर लगातार चीखने लगता तब चिढ़ होने लगती। पर्व त्योहारों तक ठीक था, लेकिन वही लाउड स्पीकर कब काफिरों को अपनी ताकत दिखाने का माध्यम बन गया पता ही नहीं चला। मौलवी का कर्कश कंठ दिन में 5 बार झेलिए। शुरू में लोगों के पास रेडियो या टेप रिकॉर्डर होते थे। उस ध्वनि की उच्च सीमा भी साधारण ही होती थी। धीरे धीरे साउंड सिस्टम आने लगे। 90 के दशक में उन सिस्टम्स की लोकप्रियता बढ़ने लगी। धीरे धीरे सिनेमा घरों का कल्चर बदलने लगा। मल्टीप्लेक्स के साथ धूम धड़ाम करते हुए डॉल्बी डिजिटल साउंड शुरू हो गए। सिनेमा हॉल के भीतर ध्वनि प्रदूषण बहुत बढ़ने लगा, लेकिन तब लोग उस लाउड म्यूजिक का आनंद ले रहे थे। धीरे धीरे वह उनकी आदतों में घुल मिल गया। लोगों ने इस खतरे की ओर कभी ध्यान नहीं दिया कि बंद सिनेमा हॉल में धूम धड़ाम करती हुई संघनित ध्वनि उनकी श्रव्यता सीमा से बहुत ऊपर है, जो कान के पर्दे फाड़ सकती है। लेकिन हम तो मॉडर्न बनने की होड़ में हैं। हमें अब शोर बहुत अच्छा लगने लगा है। तेज म्यूजिक सुनना, धरती पर धमक पैदा करने वाले डीजे साउंड का चलन बढ़ना, जोर जोर से चिंघाड़ते हुए हॉर्न बजाना, ये सब अनिवार्य हो गए हैं। इस परिवर्तन से एक ही बात समझी जा सकती है कि विकास और तकनीक के साथ उग्रता, आक्रामकता बढ़ रही है। मनुष्य का हृदय बंजर हो रहा है। बुद्धि को समय की आक्रामकता ने हर लिया है। विवेक मर रहा है। सड़क पर चलने वाले 80% युवा कान में लीड ठूंसे रहते हैं। कोई कितने गाने सुन सकता है, कितनी देर सुन सकता है, यह एक यक्ष प्रश्न है। ट्रेन और दूसरे परिवहनों में यात्रा करने वाले बहुसंख्य लोग मोबाइल फोन पर कुछ देखते सुनते रहते हैं। कुछ तो बहुत तेज आवाज में रील चलाते रहते हैं। उनमें कोई नागरिक दायित्व नहीं। शोर को कम करने का निवेदन अधिक शोर और प्रतिरोध से ठुकरा दिया जाता है। किसी भी पर्यटक स्थल पर चले जाइए, तीर्थ क्षेत्र में घूम आइए, सेल्फी, हल्ला गुल्ला, नाच गाना, रील, ढोल नगाड़े पीटना, यही चल रहा। मनुष्य की सामाजिकता नष्ट होती जा रही तो वह अकेलेपन में शोर खोजने लगा है। इसे मनुष्य की चेतना से भी जोड़ना आवश्यक है। उसका टेस्ट, स्वाद, मन और बुद्धि से स्थूल लोगों में जड़ता का मोह होता है। शोर की भी उनमें उतनी ही स्वीकार्यता होती है। शोर की यह संस्कृति केवल बाहर की वस्तु नहीं, यह हमारे आभ्यंतर का प्रकट रूप है। इन दिनों यह एक विकराल समस्या बन चुकी है। हर नैसर्गिक वस्तु, भाव या रूप बाहर से अतिक्रमित हो रहा। सिनेमा और धारावाहिक भयावह रूप से लाउड हो चुके हैं। सोशल मीडिया और भी अधिक लाउड है। सबके केंद्र में शोर है। जहां शोर नहीं है वहां हर कोई जाना चाहता है और वहां जाकर शोर मचाना चाहता है। प्रकृति के मूल पवित्र स्वर बुझ रहे हैं। एक अजीब सा पागलपन सार्वभौमिक हो रहा। जो लोग 30-35 वर्ष से अधिक के हैं, केवल वो ही यह समझ सकते हैं। नई पीढ़ी के लिए यह एक सामान्य बात है, क्योंकि वह इसी शोर के बीच जन्म ले रही, बढ़ रही, एक दिन किसी महाविस्फोट के साथ समाप्त हो जाएगी। भारत की सभ्यता इसलिए महान थी कि उसने सूक्ष्म का अन्वेषण किया था। अब वह स्थूल का शोध कर रही। विडंबना है कि वह पूर्णतः विपरीत ध्रुव पर जा रही। उसने तय कर लिया है
कि वह अपने नाश की कथा खुद लिखेगी। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।